हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द नेचर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का नेचर क्या होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. तो उसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो उसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा. केमिकल सेल. तो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है उसका नेचर क्या होता है. तो सबसे पहले तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो होता क्या है. रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों होता है. ठीक है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन. ठीक है, तो सेम टाइम पे द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना. और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, एक हमारे पास टर्म होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू प्रोसीड विद द रिएक्शन. ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू प्रोसीड विद द रिएक्शन, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी पड़ती है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, टू प्रोसीड विद द रिएक्शन. ठीक है, प्लस इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज पॉजिटिव, अगर जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडॉक्स रिएक्शन का वो पॉजिटिव है, तो जो हमारा रिएक्शन है वो कहाँ प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. और कैसा होगा, नेचर में कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. ठीक है, कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, है ना. तो ये जो होता है इसके एग्जाम्पल हमारे पास गैल्वेनिक सेल वगैरह आते हैं, है ना, जो कि क्या है, एक तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं. ठीक है, प्लस जो हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उसमें जो हमारा ई नॉट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो जो नेचर है रिडॉक्स रिएक्शन का किसमें, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिसमें गैल्वेनिक सेल वगैरह भी आते हैं, वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस नेचर होता है. ओके, सो what is the nature of redox reaction in electrochemical cell? It is spontaneous in nature. Okay, hope you understood it well. Best of luck.